सॉइल मैकेनिक्स की बात करते हैं। सबमर्ज्ड बुoyant यूनिट वेट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द सबमर्ज्ड और buoyant यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू द, क्या होता है, डिफरेंस ऑफ यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? डिफरेंस वाला करेक्ट होगा। सो एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है आपका? रिलेशनशिप बिटवीन सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर। कोर कंसेप्ट है सबमर्ज यूनिट वेट वाला, ये बुoyant यूनिट वेट वाला। तो क्या डेफिनेशन होती है इसकी? सबमर्ज यूनिट वेट गामा डैश इज इक्वल्स टू सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? गामा डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी सबमर्ज्ड डिवाइड बाई बी। ठीक है, अब इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं। व्हेन सॉइल मास इज सबमर्ज्ड इन वाटर, weight of soil solid decreases because of buoyancy. Buoyant force reduce the effective weight of soil. अब यहाँ पर वेट रिलेशनशिप दे रखा है। ये क्या दे रखा है? सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू दे रखा है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वाइल सॉलिड। दिस इज द बुoyant प्रिंसिपल। तो इसका फाइनल फॉर्मूला होता है गामा डैश बराबर गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू। ठीक है, तो इसका टर्म समझ लेते हैं। तो ये जो है गामा डैश, ये सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल है। गामा जो सेट है वो यूनिट वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल है, सबमर्ज्ड, और ये सैचुरेटेड। और ये जो गामा डब्लू है ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो अगर सबमर्ज निकालेंगे तो सैचुरेटेड माइनस गामा डब्लू करेंगे। यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ वाटर कितनी होती है? 9.81 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है बॉयड रेशियो एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप। बोरोपिट प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है? फिल जो वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 15,000। बॉयड रेशियो दे रखा है EF बराबर 0.5। बॉयड रेशियो बोरोपिट सोइल जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5। जो फिल के लिए था वो 0.5 और जो बोरोपिट के लिए था वो 1.5। अब क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट। तो कितना रिक्वायर्ड होगा देख लेते हैं। तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन बॉयड रेशियो एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के बारे में। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेशन दे रखी है। बॉयड रेशियो, पोरोसिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बॉयड्स एंड टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो फंडामेंटल रिलेशन क्या होता है? N इज इक्वल्स टू पोरोसिटी E/1 + E होता है। और जो E बराबर होता है बॉयड रेशियो बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जो N बराबर होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ बॉयड डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। सो इसके रिलेशन ड्राइव करते हैं फ्रॉम अबव इक्वेशन से। तो कैसे होगा? तो जो B बराबर होता है वो होता है 1 + E/E इंटू BS। ठीक है, ये कैसे हुआ?
ठीक है, तो ये रिलेशन ये हो जाएगा बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 + E के। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फिल कितना दे रखा है 15,000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना दे रखा है 0.5। वॉल्यूम ऑफ रेशियो बोरोपिट कितना दे रखा है EB बराबर 1.5 और वॉल्यूम ऑफ बी बराबर कितना ये निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट निकालना है। तो रिलेशन होता है BF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 + EF। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1500 1 + 0.5। रिलेशन फॉर फिल है ये। ठीक है, अब रिलेशन फॉर बोरोपिट निकलेगा तो BV प्रोपोर्शनल टू 1 + EV होगा। तो ये BV प्रोपोर्शनल टू 1 + 1.5 हो जाएगा। अब निकालना रेशियो ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम कैसे निकलेगा B/BF और B/V इज इक्वल्स टू 1 + EF डिवाइड बाई 1 + EV। तो वैल्यू पुट करेंगे BF की वैल्यू 1500 डिवाइड बाई BV इज इक्वल्स टू 1 + 0.5 डिवाइड बाई 1 + 1.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये वैल्यू आ जाएगी 1500 डिवाइड बाई BV इज इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाई 2.5। BV बराबर आ जाएगा 2500 मीटर क्यूब। कंक्लूजन निकल के आता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिक्वायर्ड टू एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट इज 25,000 मीटर क्यूब। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ सैंड के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एज पर IS 383 सैंड कैन बी ग्रेडेड इनटू द जोन 4 जोन्स के अंदर। नंबर ऑफ ग्रेडिंग जोन फॉर फाइन ग्रेड सैंड के अकॉर्डिंग कितना होता है IS 383। सो टेबल 4 में दे रखा। तो कंसेप्ट की बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट और सैंड। नंबर ऑफ ग्रेडिंग जोन कितने होते हैं टोटल 4 होते हैं, जोन 1 जोन 2 जोन 3 और जोन 4। सो IS स्वीप डेजिग्नेशन एंड रिकमेंडेड जो वैल्यू होती हैं वो 10 mm स्वीप के लिए कितनी होती है जोन 1 के लिए 100 होती है, जोन 2 के लिए भी 100 होती है, जोन 3 के लिए 100 होती है, जोन 4 के लिए भी 100 होती है अगर 10 mm स्वीप्स यूज हो रही हैं तो। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीप नंबर 4.75। इसमें जोन जो होती है 90 से 100 होती हैं, इसमें भी 90 to 100 होती है, 90 to 100 होती है, पर यहाँ पे 95 से लेके 100 होती है किसमें जोन 4 के अंदर। ठीक है, स्वीप जो है 2.36 जोन 1 के लिए जो होगी कितनी 60 से लेके 95 तक, जोन 2 के लिए जो होगी 75 से लेके 100, जोन 3 के लिए जो होगी 85 से लेके 100 और जोन 4 के लिए जो होगी 95 से लेके 100। ये बात चल रही है 2.36 के बारे में, कितने 60 से लेके 95। ठीक है, 75, 80 और 95। स्वीप 1.1 mm स्वीप के लिए जोन 1 के लिए जो हो जाएगी 30 से 70, 55 से 90 और 75 to 100 और 90 to 100। 600 माइक्रोन के लिए कितनी होगी 15 से 34, 35 से 59, 60 से 79 और 80 से 100। 600 माइक्रोन के लिए कितना 35 से 34, 15 से 34, 35 से 59, 35 से 59, 15 से 34, 60 से 79 एंड 80 to 100। 300 माइक्रोन स्वीप के लिए बात करते हैं तो जोन 1 के लिए जो होता है वो 5 से लेकर 20 होता है,
जोन सेकंड के लिए 8 से लेके 30 होता है, और जोन थर्ड के लिए 12 से लेके 40 होता है, और जोन फोर्थ के लिए 15 से लेके 50 होता है। अब बात करते हैं 150 माइक्रोन स्वीप में अंदर। तो जोन 1 के लिए जो होता है वो 0 से 10 होता है, 0 से 10 होता है, 0 से 10 होता है, और जोन 4 के लिए 0 से 15 होता है। सो ये पूछ रहा है IS 383 सेंड कैन बी ग्रेडेड इनटू 4 जोन, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। USCS कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU इज लेस देन 3, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ग्रेटर देन 3, मोर देन हाफ ऑफ कोर्स फ्रैक्शंस इज स्मॉलर देन 4.75 mm प्लस 75 माइक्रोन रिटेन फ्रिक्शंस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहा है, सॉइल की क्लासिफिकेशन कैसा होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट लेस देन 3 है, CC जो है ग्रेटर देन 3 है, और मोर देन हाफ कोर्स फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन 4.75 mm स्वीप। तो कौन सा आएगा, वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड, इनमें पोरली ग्रेडेड सेंड आएगा। ठीक है, कंसेप्ट यूज कर लेते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन कैसे आता है, अगर पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 4.75 mm है तो क्या होगा, ग्रेवल होगा। और अगर पार्टिकल साइज 425 माइक्रोन से लेके 4.75 तक है, 425 से लेके 4.75 mm तक है, तो वो क्या होगा, सेंड होगा। इसके बाद बात करते हैं ग्रेडेशन क्राइटेरिया। ग्रेडेशन क्राइटेरिया में क्या होता है देख लेते हैं। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए अगर जो CU ग्रेटर देन 4 है, या जो CC है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर 1 से लेके 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, जिसमें CU ग्रेटर देन 3 होता है और CC 13 होता है। अब बात करते हैं सैंड के बारे में। तो सैंड में जो होता है वो CU जो होता है ग्रेटर देन 6 होता है, और CC जो होता है 1 से लेके 3 तक होता है। अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो पूर ग्रेडेड सॉइल होगा, पूर ग्रेडेड identification of soil more than half of coarse grain fractions less than 4.75 mm soil is sand। गिवन कंडीशन में क्या दे रखा है, जो CU वो लेस देन 3 है, सो डज नॉट सेटिस्फाई द वेल ग्रेडेड कंडीशन, सो देयरफॉर सोइल इज पूरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, सो मेजॉरिटी पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे इसमें, लेस देन 4.75 सोइल की कैटेगरी सेंड हो जाएगी, और जो CU जो है वो लेस देन 3 है, तो ये पूर ग्रेडेशन हो जाएगा। तो फाइनल क्लासिफिकेशन सॉइल टाइप पूरली ग्रेडेड सॉइल होगा, जो सॉइल सिंबल SP हो जाएगा उसका, पूरली ग्रेडेड सैंड। ग्रेवल के लिए दिस इज व्हाट इज सैंड के लिए मोर देन हाफ ऑफ कोर्स फ्रैक्शंस, coarse fractions less than बात करते हैं वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो रिलेशन के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, रिक्वायर्ड इंटरफेरेंस अबाउट द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल, सो ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इक्वल टू द यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अगर वाटर कंटेंट ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% है,
देन इंटरफेरेंस अबाउट द बॉयड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल, इसमें जो कंसेप्ट यूज हुआ है फंडामेंटल सॉइल मैकेनिक्स रिलेशन हुआ है इसमें डब्ल्यू जी इंटू एस ई। बोल रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज 100% कंप्लीट, एस बराबर 1 हो जाएगा। सो वाटर कंटेंट 100% और 1 हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इन रिलेशन 1 इंटू जी बराबर 1 इंटू ई। सो ई बराबर जी हो जाएगा ना, ठीक है। इंटरफेरेंस अबाउट बॉयड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ये हो गया, ये हो गया। देन रिजल्ट जो बॉयड रेशियो वो इक्वल्स टू हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी के। सो बॉयड रेशियो इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, तो इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट रिलेशन इन सॉइल मैकेनिक्स में देख लेते हैं। बल्क यूनिट वेट देख लेते हैं। बल्क यूनिट वेट बराबर क्या होता है, जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, गामा वी डिवाइड बाई 1 प्लस डब्लू। बल्क यूनिट वेट पोरोसिटी ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। और ड्राई जो यूनिट वेट होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है जी इंटू गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, ठीक है। समझे मेरी बात कि नहीं समझे। जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, किसका, बल्क यूनिट वेट का। क्या होता है बल्क यूनिट वेट का, गामा बी जी प्लस एस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्लू, ठीक है। गामा डी बराबर होता है बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है। ड्राई की बात करें तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ई जी वाई गामा डब्लू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉयड रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल के बारे में। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बॉयड रेशियो ऑफ ड्राई सॉइल सैंपल क्या पूछ रखा है, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल सैंपल 68 ग्राम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दे रखा है 41 ml, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड 2.60 दे रखा है। बॉयड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल निकालना है, तो ड्राई यूनिट वेट बराबर क्या होता है, जी इंटू गामा डब्लू डिवाइड बाई 1 प्लस ई होता है, ठीक है। जी जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, गामा डब्लू जो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, ई जो होता है बॉयड रेशियो होता है, और ड्राई डेंसिटी दे ही रखी है। तो वैल्यू पुट करते हैं 60 इज इक्वल्स टू 2.60 इंटू यूनिट वेट कितना दे रखा है, यूनिट वेट दे रखा है 9.81 9.81। इसको लिखो 60 इंटू 10 की पावर -3। वॉल्यूम दे रखा 41, तो क्या होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टेप 1 2.6 इंटू 1000 इंटू 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई, और इसको 1000 ले लो। इधर क्या कर दिया इसने, ड्राई यूनिट वेट को चेंज किया है इसमें, कैसे, ड्राई यूनिट वेट बराबर डब्लू बाई बी था, वेट ऑफ वाटर अपन वेट ऑफ वॉल्यूम हो जाता है, तो इसमें
68 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 41 इंटू 10⁻⁻6 लिखा है, ठीक है। और ये जो गामा डी इज इक्वल्स टू जो निकल का है 658.53 है। इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं गामा डी के अंदर, तो ये 1658.53 इज इक्वल्स टू 2.60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1+e हो जाएगा। तो 1+e इज इक्वल्स टू ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.567 एंड e बराबर जो हो जाएगा 0.567। दैट इज द आंसर। पर इसने ऐसा क्यों किया? वॉल्यूम दे रखा था 41 ml, टोटल वॉल्यूम है वो, ठीक है। टोटल वॉल्यूम दे रखा था, ड्राई वेट ऑफ सॉइल दे रखा था, इसलिए इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द स्टेटमेंट लॉसेज इन सिल्टी क्ले फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ विंड, आइडेंटिफाई द एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉसेज। लॉसेज नहीं लॉइस, वो है विंड। क्या कंसेप्ट होता है? सोइल फॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन बाय डिफरेंट नेचर एजेंसीज के बारे में। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कोलोवियल सोइल, जिसे तलस बोला जाता है। फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल एजेंसीज, ट्रांसपोर्टेशन अकर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ये जो कोलोवियल सोइल है इसको क्या बोला जाता है? इसको तलस भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर्म्ड ड्यू टू किससे होती हैं? फिजिकल एजेंसी से, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट किससे होती है? ग्रेविटेशन। नेक्स्ट आता है एओलियन सोइल। सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड। किस लिए? फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल पूछा है उसने। The aeolian soil is formed due to transportation by wind. Glacial soil transport due to flowing ice or glaciers. ग्लेशियल जो सॉइल होती हैं वो सॉइल ट्रांसपोर्ट होती हैं फ्लोइंग आइस और ग्लेशियर की वजह से। नेक्स्ट आता है एलुवियल सोइल। सोइल कैरिड आउट एंड डिपोजिटेड बाय सी बाय द वाटर। सोइल कैरिड आउट एंड डिपोजिटेड बाय वाटर। लोएस्ट सोइल जो होती है ये एओलिन टाइप की सोइल होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो मैकेनिकली होता है वो ब्लो बाय विंड होता है। कंपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्लाइटली सीमेंटेड ड्यू टू द कैल्शियम कंपाउंड्स एंड मोनोमोरलाइट्स होती हैं। फाइनल आंसर की बात है लॉसेज ऑफ सोइल फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म किसकी वजह से होती है? विंड की वजह से होती है। बात करते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बारे में। क्या क्या दे रखा है? वॉइड रेशो दे रखा है, वाटर कंटेंट दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। फॉर्मूला यूज करके अब पूछा है स्टेट ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। स्टेट ऑफ सॉइल क्या होगी? बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ सॉइल, जिसमें पहला दे रखा है डंप ऑफ सॉइल, अंडर सेचुरेशन, ओवर सेचुरेशन और पार्शियली सेचुरेशन। तो अपने के पास में ई दे रखा है 1.10, डब्लू दे रखा है 55%, GS दे रखा है 2.6%, ये तो 1.1 दे रखा है ना। तो जो S बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1.3।
तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओवर सैचुरेटेड सॉइल। तो ये कंडीशन आ जाएगी सिंस एस ग्रेटर देन 1 सॉइल इज ओवर सैचुरेटेड। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अगर 0 से लेकर 25 तक है तो वो ह्यूमिड सॉइल बोली जाएगी। कौन सी, ह्यूमिड सॉइल। अगर 0.25 से लेकर 0.50 है तो वो बोला जाएगी डैम्प सॉइल। ठीक है, और अगर 0.50 से लेके 0.75 तक जाता है तो उसे बोलते हैं मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, और अगर 0.75 से लेके 1.0 तक जाएगी तो उसे बोला जाएगा वेट सॉइल। सो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी, 0 से 25, 25 से 50, 50 से लेके 75 और 75 से लेके 10। ये ऑल क्या है, वेट सॉइल कंडीशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन वाटर कंटेंट विथ कांस्टेंट वॉइड रेशियो। बाद में पढ़ेंगे।